यूपी में उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर, बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को मतदान होने हैं। फाइनल नतीजे 23 नवंबर की तारीख को आएंगे। तारीख का ऐलान होने के साथ ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन चुनाव से पहले यूपी उपचुनाव की लड़ाई बटेंगे तो कटेंगे पर आ गई है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे पर नारा दिया तो अखिलेश यादव ने नारे को इतिहास का सबसे खराब नारा बताया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। भारत के राजनीतिक इतिहास में और दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना खराब नारा किसी पार्टी ने नहीं दिया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए के जुड़ाव से, जिस तरीके से पीडीए परिवार जुड़ रहा है, उससे घबरा कर ये नारा दे रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग अपने व्यवहार से, भाषा से, अपनी मेहनत से पीडीए परिवार को जोड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। अब इसी नारे पर लखनऊ में सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है। बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नए नए पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे तो जवाब में सपा दफ्तर के बाहर जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर लग गए, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर वॉर पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। किसने क्या कहा, सुने। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अगर किसी भी क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर अगर किसी भी प्रकार का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो निश्चित तौर पर हमको एक बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है। इसलिए व्यापक हित में एकता का होना आवश्यक है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हमने इस देश का विभाजन होते हुए मजहब के आधार पर देखा है। इसलिए किसी भी प्रकार का विभाजन न होने पाए, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं, आंख मूंद करके अंधेरा नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा, देश के हर नागरिक को स्वीकार करना होगा। समाजवादी पार्टी समाज को हमेशा जोड़ने की बात करती है। वो भाजपा की तरह कटोगे तो बटोगे जैसे नफरती बयान नहीं देती है, न सांप्रदायिक बयान देती है। आरएसएस और भाजपा भारत को, उत्तर प्रदेश को नफरत और सांप्रदायिकता में झोंकना चाहते हैं। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की बुनियादी मुद्दों पे फेल हो गई है। वो लोगों को रोजगार देने में असफल है, वो लोगों को महंगाई से राहत दिलाने में असफल है, कानून व्यवस्था में असफल है। चारों तरफ दंगा राज हो गया है, अराजकता का माहौल है। इसलिए उन्होंने नफरती बयान जारी किया है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। समाजवादी पार्टी हमेशा पीडीए समाज को जोड़ने की बात करती है। पीडीए समाज जितना जुड़ेगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई उतनी आसान होगी, भारत के संविधान की और आरक्षण की रक्षा हो सकेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा यूपी उपचुनाव? बटेंगे तो कटेंगे से धार्मिक रूप से बटेंगे लोग? बटेंगे तो कटेंगे से बीजेपी हिंदुओं को जोड़ रही है? जुड़ेंगे तो जीतेंगे से सपा किसको जोड़ेगी? यूपी उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लगभग 2.25 साल पहले होने वाले उपचुनाव को सियासी दल सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उपचुनाव वाली सीटें वेस्ट, सेंट्रल, अवध, पूर्वांचल सहित प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए नतीजे संभावनाओं के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि अब ये पोस्टर वॉर किसकी नैया पार लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।